नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहितम। चीफ इंजीनियर विमल नेगी के मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भाजपा ने प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकाला। ऐसे में सोलन, ऊना, धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज भाजपा के दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। जगह जगह पर किस तरीके से सरकार से भी मांग की है, ये तस्वीरें हम आपको सोलन, शिमला, धर्मशाला, ऊना की दिखा रहे हैं, जहां पर आज भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर उठाया गया है, कैंडल मार्च निकाला गया है। अब ऐसे में देखिए, लगातार लोग और भाजपा कार्यकर्ता सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। भाजपा नेता संजय सूद का कहना है कि यदि सीबीआई जांच होगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विमल नेगी की मौत का कारण क्या है। हालांकि परिवार वाले लगातार मानसिक रूप से जो प्रताड़ना का आरोप है वो लगा रहे हैं। इसी को लेकर आज भाजपा ने कैंडल मार्च निकाला। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सोलन, शिमला, धर्मशाला, ऊना में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। भाजपा जिला सोलन ने जिलाध्यक्ष रतन सिंह पाल के नेतृत्व में आज काफी दूर तक ये कैंडल मार्च निकाला गया। इसी बाबत सीधा सुनते हैं सोलन, शिमला, धर्मशाला और ऊना में कैंडल मार्च में आए लोग और कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि अपनी तरह की ये एक अलग घटना है, और इसको लेकर के प्रदेश का हर वर्ग जो है वो आक्रोशित है, दुख में है, पीड़ा में है। स्वर्गीय विमल नेगी जो कि किन्नौर से जिनका संबंध था, और उस ट्राइबल एरिया से निकल करके कड़ी मेहनत के बाद वो इंजीनियर बने, और फिर बाद में चीफ इंजीनियर वो बने, अपनी कड़ी मेहनत के बाद, अपने माता पिता के आशीर्वाद के बाद। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ऐसा हुआ इस हिमाचल प्रदेश में, कुछ गलत कामों को लेकर के निश्चित तौर पर उनके ऊपर दबाव था, उनके उच्चाधिकारियों के ऊपर। ये आशंका जो है, जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, ये आशंका उनकी भी है, ये आशंका उनके परिजनों की भी है, और ये आशंका हमारी पार्टी की भी है, और ये आशंका प्रदेश के हर व्यक्ति की है कि उनके ऊपर गलत कामों को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, जिसको उनकी अंतरात्मा ने स्वीकार नहीं किया। और तथ्य सामने आना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी जो है, विधानसभा के अंदर हमारे नेताओं ने, सम्मानीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, अन्य हमारे और नेतृत्व है जो हमारे प्रदेश का, ये मामला विधानसभा के अंदर भी उठ रहा है। हम इसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि निष्पक्ष जांच जो है वो हो सके। प्रदेश की जांच एजेंसियां, जिस प्रकार का वातावरण वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बनाया है, अधिकारियों के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, और इस प्रेशर और इस दबाव में जांच प्रभावित हो सकती है। जितना जांच में डिले होगा उतना ही तथ्य जो हैं उनको या तो मिटा दिया जाएगा, वो मिट जाएंगे या वो छुप जाएंगे। इसलिए हम इसमें सीबीआई जांच की मांग हम करते हैं ताकि तथ्य सामने आ सके, उनके साथ न्याय हो सके, उनके परिजनों को न्याय मिल सके। और ये जो वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर एक भय का वातावरण बना है, गलत तत्वों को जिस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है, भ्रष्ट तत्वों को, भ्रष्ट अधिकारियों को जिस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है, और सरकार आंखें मूंद करके बैठी, इस परंपरा के ऊपर जो है वो लगाम लग सके। हमारा ये सुंदर प्रदेश, हमारा ये हरित प्रदेश, हमारा ये संपन्न प्रदेश, हमारा ये शांति प्रिय प्रदेश, ये देवभूमि, इस प्रकार की घटना का यहाँ पर हो जाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आज सोलन में कैंडल मार्च था, बहुत अनुशासित और शोकपूर्ण, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है किन्नौर एसोसिएशन के लोग, हमारे छात्रगण, हमारे पूर्व कर्मचारीगण, पेंशनर्स, हमारे अधिवक्तागण, हमारे वरिष्ठजन, महिलाओं के संगठन, अधिवक्तागण, ऐसे समाज के तकरीबन प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आज इस शोक जुलूस में रही है। हमारे पार्टी का नेतृत्व, हमारे जिलाध्यक्ष जी, उपाध्यक्षा जी, और हमारे चुनाव लड़े हुए लोग आज इस शोक जुलूस में शामिल हुए हैं। सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, श्रद्धासुमन नेगी जी को अर्पित किए हैं। लेकिन अंतिम बात यही है
कि न्याय होना चाहिए और न्याय के हेतु जो है हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जी, ये कैंडल मार्च आज आप सबको मालूम है कि हमारे एक उच्चतम अधिकारी जो बिजली विभाग में एफसीसीएल में काम करते थे, उनको सरकार के बड़े अफसरों के प्रेशर में जो है वो आत्महत्या करनी पड़ी। तो आज ये जो कैंडल मार्च है और जो उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इसमें सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी और जो इंक्वायरी अभी तक मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से इनिशिएट भी नहीं हुई और ना उसकी कोई रिपोर्ट आई है। 15 दिन का समय इसमें निश्चित था और इससे जो शहर की जनता है उसमें भी गलत मैसेज जा रहा है और उनके परिवार वाले भी जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इससे सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि जो समय था उसके बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं आना, इससे एक धारणा बन रही है कि इसमें कोई ना कोई ज़रूर कोई घपला है। और उसके ऊपर जो इंजीनियर एसोसिएशन है उन्होंने भी एक राइटिंग में पॉइंट्स दिए हैं इंक्वायरी कमेटी को और उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत बड़े घपले की बू जो है इस विमल नेगी जी के आत्महत्या कांड में जो है वो सामने आ रही है। अगर इसकी बहुत जल्दी से सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई तो ये सच्चाई जो है सब लोगों को लग रही है। इसलिए हमने ये कहा है कि आज हम कैंडल मार्च करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और अगर इसके बावजूद भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदेशों के अनुसार हम जैसे अगर आंदोलन करने की ज़रूरत हुई तो आंदोलन करेंगे, धरना करने की ज़रूरत हुई तो धरना करेंगे, मगर न्याय होके रहे ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ये सारी बात की। आज ये जो कैंडल मार्च हमने कचहरी से लेके शीश मार्ग तक किया है, आप सब जानते हैं कि 10 मार्च को श्री विमल नेगी जी जो लापता हुए और इस दौरान उन्हें बिलासपुर में देखा गया लेकिन उसे ट्रेस नहीं किया गया। उनके लापता होने के बाद परिजनों ने कंप्लेन भी कराई। पावर कॉरपोरेशन के 3 अधिकारियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के उनको प्रताड़ित करने की आरोप भी लगाए, जैसा कि अखबारों के माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से भी चला। और उसके बाद 14 और 18 मार्च को विमल नेगी के परिजन जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी उनको ढूंढा जाए कि 4-5-6 दिन से वो लापता है, कहाँ मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मिले, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये उनके परिवारजनों ने जो भी विमल नेगी जी के बारे में कोई सुराग मिलेगा उनको 1 लाख रुपया देने की घोषणा भी की। तो ऐसा ही क्रम चलता रहा। उसके बाद 18 मार्च को 4:30 बजे उनका जो शव था वो भाखड़ा बांध में मिला और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी। तो मेरा तो आज प्रदेश में कल से 2 और 3 तारीख से पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है, जो एक ईमानदार ऑफिसर श्री विमल नेगी जी जो उनकी मृत्यु हुई है, किस वजह से हुई है, तो इसके बारे में उनके परिवारजन भी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए बोल रहे हैं। और उन्होंने परिवार ने लगातार कहा है कि उन्होंने पिछले 6 महीने से वो बिल्कुल प्रेशर में थे। उनके साथ जो भी प्रेशराइज करके जो एक, जैसे कि पहले भी एक जो हम अपना वो कॉरपोरेशन का जो है रोंग टोंग जो लगभग 100 करोड़ रुपए का उसमें घोटाले की बात की गई है। तो ऐसा सब ने परिवारजनों ने 3 जो उच्च अधिकारी है उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि इनके प्रेशर से उन्होंने ये जो भी हुआ है। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी है और प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि एक तो सीबीआई की इंक्वायरी हो और उनके परिवार वालों को उनको दूध का दूध और पानी का पानी की कैसे किस तरह से, और ये जो दोषी है इसमें जो दोषी कोई भी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो इसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी का जिला कांगड़ा ये यहाँ पर ये कैंडल मार्च हमने आज किया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उनके एक तो उनकी आत्मा को शांति मिले, और इस उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले। हम तो यही कामना करेंगे। बाकी ये जो इंक्वायरी है
ये इंक्वायरी करे, सीबीआई जो भी इसमें दंडित होगा उसको सजा मिले, इसलिए हमने कहा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के बीच भ्रष्टाचार की एक घटना ने हिमाचल प्रदेश के एक होनहार इंजीनियर विमल नेगी जी की जान ले ली। उसका कारण था क्योंकि विमल नेगी जी एक बहुत ही ईमानदार, जैसे हिमाचल के लोग होते हैं उसी तरह से बहुत ही एक कर्मठ कर्मचारी थे, कर्मठ इंजीनियर थे। और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र किन्नौर से आकर के उन्होंने चीफ इंजीनियर के पद तक अपने आप को पहुंचे। लेकिन हिमाचल प्रदेश कारपोरेशन के अंदर या अन्य डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसा भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी कड़ी में उनसे अलग अलग जो जानकारियां मिल रही हैं, अलग अलग लोगों को पेमेंट्स देने के लिए दबाव डाला जाता था कि आप इनको पेमेंट्स दे दो। जो गलत पेमेंट्स थी उसमें हमारे ऊना जिला की पिक्खूबेला का जो पावर प्रोजेक्ट लगा है 32 मेगावाट का, उसका भी जिक्र आता है कि ये पावर प्रोजेक्ट्स लगभग 125-150 करोड़ में लग जाना चाहिए था, तो 240 करोड़ में लगा जाकर के 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसी तरह का 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर जिला के अंदर लगा, वो 120 करोड़ रुपए का लगा। सेम स्थान है, सेम लोकेशन है, सेम लैंड है, लेकिन लगभग 100 करोड़ रुपया ज्यादा इसके अंदर लगा। वो लोगों को ऐसा पैसा नहीं देना चाहते थे क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन जो वहाँ एमडी थे, ऐसा जानकारी मिलती है, जो वहाँ डायरेक्टर थे, उनके लोग द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जाता था कि आप पैसा दो, फाइलों के ऊपर साइन करो, जिसके कारण अचानक एक दिन वो अपने घर से गायब हो गए और लगभग एक हफ्ते के बाद उनकी डेड बॉडी इसके भाखड़ा झील के अंदर मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी है कि इसकी विमल नेगी जी की संदिग्ध मौत की इंक्वायरी केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई से करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध का पानी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि जिन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला उनको पकड़ा जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोका जाए। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना और सामाजिक संस्थाओं ने, एनजीओज ने, समाज के अन्य वर्गों ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर ये असेंबली की है। और इसी तरह से हमारा ऊना में प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि वो सीबीआई की इंक्वायरी करवाए और विमल नेगी जी के परिवार को न्याय दिलाए। कैंडल मार्च हमारा अभी सर्किट हाउस ऊना से शुरू होकर के न्यू बस स्टैंड तक जाकर के और वापस आकर के रोटरी चौक से होते हुए हम लोग पार्क के बीच, जहां शहीद पार्क है, वहां आकर के उस कैंडल मार्च को हम लोग समाप्त करेंगे।